अरे राम मंदिर से क्या देश को विकास हो जाएगा? क्या हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? हिंदू मजबूत होंगे। अरे हिंदू कौन है देश में? हिंदू एक बार बताओ, जो हिंदू की बात करते हैं वही तो मुसलमानों को बढ़ा रहे हैं। उनके सारे दामाद मुसलमान हैं, वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी आरएसएस का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जिसका दामाद मुसलमान ना हो। किस मुंह से कहते हो हिंदू मुसलमान की? मुसलमान तो टाइट कर दिया सर मोदी ने। अरे क्या टाइट कर दिया मुसलमान? जिस दिन मुसलमान ओबीसी एससी एसटी अपने को छोटा बड़े भाई को साथ लेके चलना सीख लेगा, ये मोदी जी को तो गुजरात में भी जगह नहीं मिलेगी, उसको छुपने की जगह नहीं देंगे ये ओबीसी एससी के। डंका बजा पूरी दुनिया में मोदी जी का। अरे क्या का डंका बज रहा है? इस देश के अंदर कोरोना के अंदर लाखों आदमी मर गए रोड पर चलते हुए भूखे पैसे। कहाँ था देश का प्रधानमंत्री? ये सनातन धर्म से देश थोड़ी चलता है, ये देश देशभक्ति से चलता है, कर्म से चलता है, करने से चलता है। ये किसने कह दिया सनातन से देश चलता है? सनातन से बेवकूफ बनाया जा रहा है। फ्री अनाज दे रहे हैं। अरे भैया, वो अनाज कौन पैदा करके देता है सरकार को? वो पैदा करके हम ही लोग देते हैं। वो फ्री कौन होता देने वाला? हमारा ही टैक्स का पैसा है। मोदी हो या केजरीवाल हो, क्या उसके बाप का पैसा है जो वो हमारे को फ्री दे रहा? हमारा ही पैसा है, हमारा ही अन्न है। लेकिन हमारे लोगों को गरीब बनाया हुआ, शिक्षित कर कर, कहीं ना कहीं लोगों को बांट कर। ऐसा ये बागेश्वर बाबा जैसे आशा राम बैठा हुआ है ना जेल में, जैसे राम रहीम बैठा हुआ है, ये भी वैसे ही जाने वाला है। और ये ओबीसी समाज अगर इसी तरीके से जाग कर और ये बंद कमरे में मीटिंग बंद कर कर रोड पर निकलना शुरू हो गया, तो ये हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है। और जो एसटी एसटी के साथ आ जाएगा तो हर व्यक्ति एसटी एसटी ओबीसी का है। ये बागेश्वर बाबा के आश्रम में जाके घुस के इसको भगा के इसको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। ये मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज जो एससी एसटी का बड़े भाई के रूप में, अगर वो जाग जाए और आरएसएस की दरिया बिछानी बंद कर दे, राम मंदिर में घंटा बजाना बंद कर दे और अपने समाज को साथ लेकर चलना सीख ले, तो ये कल सरकार बदल सकते हैं। 24 की जरूरत नहीं है। उन्हीं को तो बढ़ावा दे रहे हैं, किसान जवान हर आदमी का काट करके उन्हीं को। पूंजीपतियों की सरकार है भाई, ये गरीबों की सरकार नहीं है, संविधान की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की। कह रहे 50 साल राज करेगी बीजेपी देश में। वो तो कह के आए हो, तो आपको पहले बोल दिए थे 10 साल बाद आपको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी वोट वैसे अभी ईवीएम था ना, ईवीएम खत्म करके आरबीएम आ रहा, अब आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर से ही आपकी वोट ले ली जाएगी। अभी तक इनको ईवीएम में थोड़ी दिक्कत होती थी, अब आरबीएम में बैठे बैठे एक जिले का एक ही जगह से कंट्रोल कर देंगे। आपका सोपड़ा साहब, इसके बाद इलेक्शन बंद। 50 साल कह रहे हैं, ये 50 साल बंद जब तक हमारा ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी बिखरा रहेगा और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर करता रहेगा। इस तरह का बहुत देर जब तक रोड पे नहीं निकलेंगे, क्रांति नहीं करेंगे, अपने हक अधिकार के लिए किसानों की तरह बैठ जाए। किसानों के साथ भी भेदभाव हुआ, ये तो किसानों का आंदोलन है। लेकिन ओबीसी तो खुद मोदी जी भी हैं। ऐसा है, ओबीसी अपने को नकली सर्टिफिकेट बना करके बनाए। कहीं बताइए कभी बनिया भी ओबीसी हुए हैं? अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री बने तो उसको गंगा जल से उनका घर धुआया गया था। ये एक आरएसएस कार भाजपा जो पिछले 14 से 22 के अंदर जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये बांटने का काम किया जा रहा है, जो हिंदू के नाम पे। ना ये देश पहले हिंदू था, ना आज ये हिंदू राष्ट्र बने सका। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, 14 से और 22 तक कौन बैठा हुआ है देश की सत्ता में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आज देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, सभी जितनी भी सरकारी संस्थान है सब हिंदू बैठे हुए हैं। तो क्या देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा? उस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना ये कभी बन सकता। ये जो दिया है ये विज्ञान ने दिया है, संविधान ने दिया है, कोई हमें भगवान और कोई गॉड ने नहीं दिया है। क्या सर चमत्कार कर रहे हैं सर वो धीरेन्द्र शास्त्री सर? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे होंगे तो पूरा भारत फिर मूर्ख होगा। धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ दिन जेल के अंदर होंगे। सारे मंत्री सारे उनके धर्म में ही सब कुछ है, तो ये मंत्री सांसद जो बैठे हैं अपने बच्चों को मंदिर में डाल देना, वहीं पढ़ करके वो ISPC अधिकारी बने, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। फडणवीस जाते हैं, नितिन गडकरी भी उनके दरबार में जाते हैं सर। यही तो किए हैं पहले भी। जितने आज धर्म गुरु अंदर है ना, उनको भी एक दिन उन्हीं के आश्रमों में रहा करते थे, वहीं कहते थे मैं भीख मांग के खाया हूँ। आज उनको अंदर करके अब नए नए गुरु बना दिए। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सर वो। हिंदू राष्ट्र तो ये लोग यही तो है, जुमले पे जुमला, जब तक एक झूठ फूकेंगे दूसरा। सर जो ओबीसी है उनको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? ऐसा है, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं, अपनी अखंडता एकता को खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ। लेकिन जो जेल से छुटकर आए हैं राम रहीम, वो तलवार से केक काट रहे हैं सर आजकल।
ये ऐसा है, यही तो है, यही तो है। ये वो लोग उनको भी अपने साथ हर जात में ये आईटी सेल बना रखे हैं। कभी जब वो कहीं हमारे मुसलमान भाइयों का तो उनके आईटी सेल खड़े हो जाएंगे, धार्मिक गुरु, भाई हमारे साथ कुछ अन्याय नहीं। हर जात को एक कैस कर लिए, अपना आईटी सेल बना करके अपना काम चलवा रहे हैं। हमारी एकता, अखंड, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा खत्म कर दिया गया। आज कोई देख रहे हैं। सर विजेंद्र जी, लोग कहते हैं कि जो ओबीसी बहुत बड़ा समाज है, ये सोया हुआ है क्या वाकई में ही? देखिए, ये सच्चाई है कि ओबीसी समाज जो है एक तो धर्म की तरफ जा रहा है, हाँ। और दूसरा आपस में लड़ रहा है। हाँ। और इसका एक ही कारण है कि ये जो आरएसएस है और जो भाजपा वाले हैं, ये हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार आपने पिछले कई सालों से देखा होगा, जैसे जैसे ओबीसी जागरूक हो रहा है, पूरे देश के अंदर जो है ओबीसी रोड पर निकल रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और आज आपने देखा होगा ओबीसी महासभा जो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज वो जो है संयुक्त रूप में हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कर्पूरी जननायक की जयंती बना रही है। और उसके जयंती के अवसर पर हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि जो देश में हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर ये वर्षों पुरानी मांग है कि जब SC ST की जनगणना हो सकती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो जो ओबीसी समाज, जो दूसरा व्यक्ति पूरे देश में 140 करोड़ में है, जो 70 से 72 करोड़ के रूप में है, जो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा वोट की ताकत से, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत करने में, अन्न पैदा कर सबसे ज़्यादा पेट भरने वाला, सबसे ज़्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने वाला ओबीसी है। और आज पूरे देश में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं है। आज पूरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर एक भी ओबीसी जज नहीं है। आज हमारे IPS IAS को जो इंटरव्यू में जो उनको निकाल दिया जाता है, जब वो रिटर्न में नंबर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम, इंटरव्यू व्यवस्था और ये जातिगत जनगणना अगर हो जाती है, जो आज हमारा प्रमुख मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, तो जो 75 वर्ष से जो 15% लोग जो हमारा हक अधिकार सामाजिक न्याय के माध्यम से न्यायालय, राजनीति और कार्यपालिका में कब्जा जमाए बैठे हैं, उसकी पोल खुल जाएगी। आज ओबीसी समाज हो या SC ST समाज हो, सबके कुल मिला के 300 के करीब सांसद आज भी वर्तमान में बैठे हुए हैं। और देश के अंदर जितने भी 28 से 30 राज्य हैं, उनके अंदर सभी ओबीसी SC ST के MLA सबसे ज्यादा है। आज अगर सबसे पहले हम अपने लोगों के खिलाफ अगर समाज में बहिष्कार करें, उनको वोट की ताकत से बहिष्कार करें, तो इसी संसद के सत्र में ये जातिगत जनगणना हो सकती है। लेकिन वो 300 सांसद का जमीर जगाना पड़ेगा, उनको उनके घर का घेराव करना पड़ेगा, उनको क्षेत्र में बढ़ने से उनको रोकना पड़ेगा, उनका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमें कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं लूटा, हमारे सांसदों ने भी लूटा है, जो आज 300 की ताकत में कल प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं, मोदी और सोनिया को हटाकर। क्यों हमारे पास समर्थन है, हमारे पास जन शक्ति है, हमारे पास संख्या है। लेकिन हमारे जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, वो कांग्रेस, बीजेपी और RSS की गाइडलाइन पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उससे हटना पड़ेगा। अरे मोदी जी जाएंगे जब तो उनका मीडिया उनको दिखाएगा और आपके ओबीसी को, SC ST को बेवकूफ बनाएगा। मीडिया वाले भी जा रहे हैं सर उसके पास। तो मीडिया वाले तो मोदी के पैकेज से चल रहे हैं। ये तो आप लोगों के यूट्यूब चैनल हैं जो समाज के आवाज को उठा रहे हैं, अच्छाई और सच्चाई को दिखा रहे हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े चैनल हैं, ये तो 14 से लेकर अडानी अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं, मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। झूठ को सच और सच को झूठ दिखा रहे हैं। अब तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, 15 का साथ 85 का विनाश करना। आज आपको मैं बता देता हूँ, ये नंबर छोड़ दीजिए, आप 0 नंबर पर आ गए हो। ये इस देश का बैंक का पैसा, LIC का पैसा, टैक्स का पैसा सब अडानी को दिया हुआ है मोदी जी ने। जितना अडानी गिरेगा उतना ये देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, और देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी तो ये मूल निवासियों के ये इसका सामाजिक आर्थिक विकास रुकेगा। जो ऊपर से प्रधानमंत्री का आदेश आएगा वही तो मुख्यमंत्री बोलेगा। ये बागेश्वर बाबा, एक चीज बताइए, क्या उसने ऐसा किया? वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे लोगों को बांट रहे हैं, मूल निवासियों को, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। लेकिन अब बहुजन जाग रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर ये जो SC ST का जो झुंझुना हमारे पास आरक्षण का ना, ये जब गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा सब प्राइवेट हो जाएंगे सर, तो हमारा आरक्षण का फ्री, फिर वही फ्री की बात कर रहे हो। ये फ्री के नाम पर ही तो हमारा केजरीवाल ने बेवकूफ बनाया हुआ, ये फ्री के नाम पे तो मोदी बेवकूफ बना रहा। अरे फ्री कहाँ से हो गया? जब मैंने मेरे बाप की जायदाद थोड़ी बांट दी किसी को, ये तो हमारे ही टैक्स का पैसा है, हमारा ही अन्न पैदा करता है। कौन पैदा करता है? कोई मंदिर में जो बैठा हुआ पुजारी वो अन्न पैदा करता है? नहीं,
मोदी को कह दो हल चला के अन्न पैदा करके खिला दे, फ्री में दे दे, तो मान जाएंगे हम उसको। अखिलेश जी को अब याद आया कि हम सब शूद्र हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के जितने भी पार्टियों के नेता हैं वो भी उन्हीं मुंडुवादियों के साथ देने की वजह से आज सत्ता से बाहर है। जिस दिन वो हमें बंधुआ में दूर बनाना छोड़ देंगे और हमें भाई समझकर हमारे अधिकार की लड़ाई संसद विधानसभा में लड़ना शुरू हो जाएंगे, उस दिन दोबारा से पूरे 28-30 राज्यों में हमारे बहुजन समाज के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या बात करते हो आप? अरे गुजरात में चुनाव हुए, अभी 5 बजे तक वोटिंग हुई, 17 लाख, और 5 घंटे के अंदर ही जो है 19 लाख वोट डल गया। 1 मिनट में 1 वोट डलता है, 8 घंटे में 19 लाख वोट कहां से आ गई? आपको पता कहां से आ गई? सब ईवीएम ने जिता दिया, ईवीएम ने जिता दिया। तो सर ईवीएम को लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? सर विपक्षी पार्टियां सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? अरे भाई, जब हमारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जब उनके ऊपर ईडी सीबीआई बैठी हुई है, उनने अपना सत्ता बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए अब मोदी के सामने सिलेंडर कर रहे हैं। अरे जिस दिन हमारे नेता अगर ईमानदारी से हमारी आवाज उठाते तो आज किसी की हिम्मत नहीं ईडी सीबीआई की हमारे नेताओं के ऊपर जो है उनको बंद करने का काम कर दे। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की कमी है और आज हमें मोदी के पीछे नहीं लगना चाहिए। 300 सांसद हमारे SC/ST OBC के, सिर्फ उनको पकड़ लो, कल ही 24 से पहले सत्ता हमारी आ जाएगी। ठीक है। उनका धर्म एक धंधा है, बाकी देश क्या करेगा, कहाँ जाएगा, रोजगार मिलेगा या क्या, इससे उनको नहीं मतलब। उन्होंने तो धर्म देके, वो कहते हैं ना संविधान को हमारे खत्म करना चाहते हैं, वो धर्म के द्वारा आते हैं। देखिए ना, शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, केवल मंदिर को, धार्मिक को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आप लोगों ने देखा था कि किसानों का आंदोलन हुआ, तो हमारा ये, हमें आप सबके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक हमारा ये बहुजन समाज अलग अलग बटा रहेगा, कभी छात्रों का आंदोलन है, कभी किसान का आंदोलन है, कभी बहुजनों का, कभी OBC का आंदोलन है, तब तक हम कोई जंग जीत नहीं सकते। जब तक कि एक समाज एक संगठन के नीचे नहीं आएगा, एक ही बहुजन दलित शोषित का संगठन है, निकल जाओ। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बैठ करके तो बहुत हमने सभाएं देख लिया, लेकिन इसके लिए क्रांति चाहिए, रोड पे निकलना होगा, तभी जाकर के हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। इसका विरोध तो पहले से होता आया है। हमारा देश जो ना, ये सारे विश्व में अलग है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 फूलों के गुलदस्ते से हमारा भारतवर्ष सजा हुआ है। इसको ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, हमारी एकता को, अखंडता में। इसीलिए तो ये राज कर रहे हैं आपस में फोड़ करके। देखो हिंदुस्तान का सबका मौसम क्या है, लेकिन हिंदुस्तान का, हिंदू हैं हिंद महासागर, मुसलमान हैं महासागर, सिख हैं संयुक्त सागर, ईसाई हैं एशिया सागर। चारों तरफ सागरों से घिरा हुआ भारत देश है और 4 फूलों का गुलदस्ता है। इसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। हमें OBC, SC/ST माइनॉरिटी में अलग अलग में बांट करके केवल ये राज करना चाहते हैं। और राज तब करेंगे जब लोग अशिक्षित रहेंगे, धर्म में भिड़े रहेंगे और फ्री का अनाज खाते रहेंगे। इनको काम करने की आदत खत्म कर दो, अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मैं किसानों से हूँ, इसलिए किसान की बात मुझे रखना। खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जो कहा था सब जुमलेबाजी है। आज भी हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं है। खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। जब जब देश पे आपदा आई है, यही किसान और इनके बेटे जवान मिलकर भारत को विश्व गुरु और कृषि प्रधान देश बनाए। आज उसको भी खत्म किया जा रहा है, क्योंकि बांट दिया जाता है। ये तो OBC है, ये किसानों का आंदोलन है, ये उनका है, अलग अलग बांट करके हमें लड़ाया जा रहा है। 2000 रुपया महीने देने से क्या किसानों का, और ये जो किसानों का अभी धान की फसल थी कोई खरीदारी नहीं, अभी गन्ने का कोई भुगतान नहीं। मैं सरकार को कहता हूँ, सूखी हुई लकड़ी की कीमत 10 रुपया है, किसान का मीठा रस से भरा गन्ना 350 रुपया कुंटल बिक रहा है। कहाँ दे रहे हैं? वो भी जब वो ले गए पर्चियों के द्वारा आज तक भुगतान नहीं हुआ और खादों पे डबल कर दिया। और उसके साथ जिंक अगर नहीं लोगे तो आपको खाद पानी कुछ नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा किसान विरोधी सरकार है। कभी किसानों की बैंक उनके जानवर हुआ करते थे, आज उन्हीं के जानवर से उनकी खेतियां नष्ट करवाई जा रही। इससे बड़ा क्या होगा? क्योंकि जब जिस देश का किसान गुलाम हो जाएगा ना, तो भारत देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 70% खेती किसानी पे ही
हर काम डिपेंड है, लोग डिपेंड हैं, लेकिन आज उसी को ख़त्म करके फिर गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और लड़ाई बांट दिए हैं। जी वो उनकी सरकार है, उनके ऊपर तो कोई आ रहा है। चेनी मिश्रा क्या कभी बीजेपी पार्टी थी, आज वो कंपनी बन गई है, बिना घाटे का सौदा कर रही है। और वो अपने मन से चेनी मिश्रा की छोड़िए, जब चाहते हैं सरकार बना लेंगे, जब चाहते हैं जिसको सस्पेंड कर देंगे, जब चाहेंगे जजों को संसद में बुला लेंगे। तो अपने मन के सरकार ये संविधान से चलने वाली नहीं है सरकार। आज राजाशाही तानाशाही चल रही है।